दोस्तों आज से तकरीबन 12 साल पहले यानी कि 2008 में मैंने YouTube के ऊपर एक ऐसी वीडियो देखी जिसने ना सिर्फ मेरे सोचने का अंदाज बल्कि मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। इस वीडियो का मैसेज इतना पावरफुल और इंपैक्टफुल था कि मुझे आज तक इसका एक एक जुमला याद है। खुशकिस्मती से ये वीडियो आज भी YouTube पर मौजूद है और आप अभी जाके इसको व्यू भी कर सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो की नहीं बल्कि इससे मिलती जुलती एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जिसने पॉपुलैरिटी और सेल्स में सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बुक की कामयाबी के पीछे है इसका इंतहाई सादा और आराम से समझ आने वाला फलसफा। ये एक ऐसा फलसफा है, ऐसा प्रिंसिपल है, कुदरत का ऐसा कानून है जिसको अगर आपने समझ लिया और अपनी जिंदगी में अपना लिया तो आप श्योर शॉट कामयाबी के राह पर गामजन हो जाएंगे। यू विल बी ऑन योर वे टू सक्सेस। तो आज की वीडियो इस खूबसूरत किताब के नाम। तो मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस एपिसोड को लास्ट तक देखना मत भूलिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको उस वीडियो का नाम बताऊंगा जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। सस्पेंस को तोड़ते हैं और बढ़ते हैं अपनी आज की सिलेक्टेड किताब की जानिब जो कि है द सीक्रेट बाय रोंडा बायर्न। ये किताब दोस्तों 2006 में पब्लिश हुई थी और तब से अब तक बेस्ट सेलर है ग्लोबली। पाकिस्तान में भी आपको हर छोटे बड़े स्टोर में ये किताब जरूर मिल जाएगी। द सीक्रेट की कामयाबी का राज है इसका सिंगल पॉइंट फोकस ऑन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हर वो चीज़ जिसके बारे में आप सोचते हैं, ख्याल करते हैं और दिल से बिलीव करते हैं वो आपकी ज़िंदगी की हकीकत बन जाती है। अगर आपको बड़ा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, फॉरेन टूर्स चाहिए तो आपने सिर्फ इन चीज़ों के बारे में पूरी कन्विक्शन के साथ सोचना है। इवेंचुअली आप इन सबको अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। सिमिलरली अगर आप एक पेसिमिस्ट हैं, आपकी सोच में मायूसी है, तंग नजरी है, तो आप हमेशा इन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप डिप्रेशन के बारे में सोचते हैं, नाकामी के बारे में सोचते हैं, फेलियर के बारे में सोचते हैं तो सक्सेस कभी भी आपके दरवाजे पर नहीं खटखटाएगी। द सीक्रेट की जबान में इसको कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स। रोंडा बायर्न का कहना है कि हर एक शख्स एक ट्रांसमिशन टावर की तरह होता है जिससे अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज ट्रांसमिट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए, जैसे कि आजकल सिविक का चर्चा चल रहा है, तो आपकी ये जो सिविक पाने की सोच है इसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है। अब अगर इस फ्रीक्वेंसी के पीछे, इस सोच के पीछे जान है, कन्विक्शन है, तो ये उस गाड़ी की फ्रीक्वेंसी से जाके मिल जाएगी और इवेंचुअली आप उस गाड़ी को पाने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों एक बात को प्लीज आप नोट कर लें कि ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये फिजिक्स की मंजूर शुदा या ऑथेंटिक फ्रीक्वेंसीज नहीं है बल्कि एक हाइपोथेसिस है, एक मफरूजा है जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया गया। मैं पहले भी आपको बहुत दफा बता चुका हूं कि ये जो सेल्फ हेल्प बुक्स की दुनिया है इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ही अहम रोल है। इनफैक्ट ये जो सेल्फ हेल्प बुक्स की इमारत है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही खड़ी हुई है। चाहे आप रिच डैड पुअर डैड की बात करें, थिंक एंड ग्रो रिच की बात करें, रॉबिन शर्मा की किताबों की बात करें, ब्रायन ट्रेसी की बुक्स की बात करें, यू नेम इट, इन सब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह नजर आती है। अब इस हवाले से भी दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। पहला वो जो हमारे यहां स्पेशली मुस्लिम सोसाइटीज में बहुत ज्यादा फॉलो होता है जो कि है किस्मत पर अंधा एतमाद। हमारे यहां ज्यादातर कामयाबियां और नाकामियां किस्मत के पल्ले ही बांध दी जाती हैं। अगर कोई शख्स कामयाब है, सक्सेसफुल है, तो हम कहते हैं कि भाई ये किस्मत का बहुत धनी है, ही इज वेरी लकी। सिमिलरली अगर हम किसी चीज में नाकाम हो जाएं या जिंदगी में नाकाम हो जाएं तो हम लोग उसका सारा मलबा अपनी किस्मत के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है द सीक्रेट वाला, ये लोग फ्री विल पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। इनका मानना यह है कि इंसान अपनी जिंदगी में अपने डिसीजन से, अपने हार्ड वर्क से, अपनी कन्विक्शन से, अपनी डिटर्मिनेशन से जिंदगी का रुख मोड़ सकता है और कामयाबी हासिल कर सकता है। इस तरह के लोग अपनी किस्मत पर नहीं बल्कि अपनी सोच और जोरे बाजू पर पूरा यकीन रखते हैं और कोई भी चीज उनके लिए अचीव करना नामुमकिन नहीं होती। इसी सोच के हवाले से विलियम शेक्सपियर ने कहा था कि इट इज नॉट इन द स्टार्स टू होल्ड आवर डेस्टिनी बट इन आवरसेल्व्स। चांद सितारों में हमारी किस्मत का हाल नहीं बल्कि हमारे अंदर है। इसी हवाले से महात्मा गांधी ने कहा था कि अ मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। जो इंसान सोचता है वही इंसान पाता है। और इसी हवाले से हमारे अपने इकबाल साहब ने कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर आप अपने आसपास मुशाहिदा करें, ऑब्जर्व करें, तो वो लोग जो फ्री विल पे बिलीव करते हैं, जो अपनी अचीवमेंट्स पे बिलीव करते हैं, अपने जोरे बाजू पे बिलीव करते हैं, वो हमेशा ज्यादा कामयाब होते हैं और ज्यादा खुश होते हैं। द सीक्रेट किताब भी इसी मैसेज को कैरी करती है। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि द सीक्रेट की जो फिलॉसफी है इसको हम अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं। क्या कोई स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्टिव तरीका है जिसके थ्रू हम जिंदगी में जिस चीज को पाना चाहते हैं उसको हासिल कर लें। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि इसका बहुत ही आसान तरीका है जिसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होगी। एक आपकी डायरी, ठीक है, इट कैन बी चीप और एक्सपेंसिव, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक अच्छा अमाउंट खर्च करें इस डायरी को खरीदने में बिकॉज दिस विल बी वेरी वेरी वैल्यूएबल। दूसरा होगा आपका पेन और तीसरी होगी आपकी सोच। सिर्फ ये 3 चीजें चाहिए जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए। मैं आपको बेवकूफ नहीं बना रहा, मैं कोई भी फैंटेसाइज नहीं कर रहा चीजों को, बट दिस इज द रियलिटी। अब आपने करना क्या है, 3 स्टेप्स है। पहले स्टेप में आपने इस डायरी को खोलना है और इसमें वो चीजें लिखनी है जो आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल होंडा सिविक जिसका आजकल दौर चल रहा है, इसी तरह अच्छी नौकरी या कोई अच्छा बिजनेस हासिल करना चाहते हैं, या आपको एक अच्छी बीवी चाहिए,
वॉट एवर इट इज, आपको फॉरेन टूर्स चाहिए, फेम चाहिए, रिकग्निशन चाहिए, वॉट एवर इट इज, उसको आप नोट कर लें। दूसरा स्टेप ये है कि आपने सोचना है कि आप ऑलरेडी इन चीजों को हासिल कर चुके हैं। ठीक है, अब ये सोच आना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये सोच आनी शुरू हो जाएगी कि आप ऑलरेडी इन चीज़ों को हासिल कर चुके हैं। और तीसरी चीज़ है विजुअलाइजेशन। इसका मतलब है कि आपने अपनी जहन में एक पिक्चर बना ली है कि अगर आप कामयाब होंगे तो इस तरह की आपको ज़िंदगी होगी, अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से आप फील करेंगे, अगर आपके पास करोड़ों रुपए आ गए हैं तो इस तरह से आपकी जिंदगी होगी। इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन प्रोसेस। मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो लोग जिनकी विजुअलाइजेशन पावर स्ट्रांग होती है वो हमेशा कामयाब होते हैं। लिहाजा आपने विजुअलाइज करना है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं वेट लूज करूं, बल्कि आपने ये सोचना है कि आप ऑलरेडी वेट लूज कर चुके हैं, और जब आप वेट लूज कर चुके हैं तो आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो गई है। अगर आप अपनी ख्वाहिशात के बारे में कंसिस्टेंटली और मुस्तकिल मिजाजी से सोचना शुरू कर देंगे तो दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप हासिल ना कर सकें। ये ही द सीक्रेट का सोल मैसेज है। अब बढ़ते हैं उस वीडियो की जानिब जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। तो दोस्तों, आपने यूट्यूब पे जाना है और उसके ऊपर लिखना है द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट बाय अर्ल नाइटिंगेल। एक 20 मिनट की वीडियो आपके सामने आएगी, और अगर आपने अपनी जिंदगी के ऊपर एहसान करना है, फेवर करना है, तो ये 20 मिनट मेरी गारंटी पे अपने आप को दे दें। ये वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में है तो इसको शायद आप कुछ लोगों को समझने में मसला हो। अगर समझने में मसला है तो इसको बार बार रिपीट करें, और अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज इसको किसी से ट्रांसलेट करवा लें। बट द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट बाय अर्ल नाइटिंगेल, ये मैं आप लोगों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा रहा हूं, आपकी एक ड्यूटी लगा रहा हूं कि ये 20 मिनट आपने अपनी जिंदगी को जरूर देने। और जब आप ये देंगे, अर्ल नाइटिंगेल के अंडरलाइंग मैसेज को समझेंगे, द स्ट्रेंजर सीक्रेट को समझेंगे, तो आपकी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी, आपकी जिंदगी की डायरेक्शन इतनी क्लियर हो जाएगी कि आपको सब कुछ वाज़ेह नजर आना शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स रीड, लर्न, प्रोग्रेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइज। लेट्स रीड पाकिस्तान।